नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 14 दिसंबर है। आइए देखते हैं मार्केट में हमें क्या कुछ आज देखने को मिलता है। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज मार्केट खुल रहा है। तो चलो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। और पिछले एक वीक हमने अगर देखा तो हमें बोथ साइड अच्छा खासा मूवमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। राइट, जो भी मोमेंट्स थे वो वन साइडेड नहीं थे। अगर देखा जाए तो ऊपर गए, फिर उतना ही मार्केट नीचे आया, फिर उतना ही ऊपर गया। हर इसमें अगर देखा जाए तो मार्केट ने वैसे ही दिया है, दोनों तरफ बड़े बड़े मोमेंट्स दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसने अब यहाँ पे डायरेक्शनल मोमेंट नहीं दिया है, ना ही ऊपर के साइड ना ही नीचे के साइड। जब भी नीचे आया तो दोपहर के बाद उसने अच्छा खासा रिकवरी कर लिया पूरा। थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा सा देखो लास्ट वीक कैसा था। ऐसा लग रहा था कि अब यहां से सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाएगा, बट वहां से वो वापस ऊपर निकला है। अब देखो यहां से जो 13,400 के आसपास मार्केट नीचे आया था, लगा था कि वो ब्रेक करके नीचे जाएगा, पर वहां से वापस ऊपर हाई की तरफ गया। हाई जाने के बाद अब लग रहा था कि 13,500 ब्रेक हुआ, तो अब 13,555 आया, 60 आया, अब 13,600 तक जाएगा। तो वापस वहां से रिट्रेसमेंट देके वापस नीचे आया 13,400 तक। अब सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकला 13,500 पे। तो दोनों तरफ मार्केट ने दिया है। तो ये पूरा पिछला जो एक वीक था उसने दोनों साइड के मोमेंट्स दिए हैं। अब एक है, इस वीक में हमें एक डायरेक्शनल मोमेंट मिलना चाहिए। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं अब डायरेक्शनल मोमेंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, तो सपोर्ट है पहला हमारा 13,400। 13,400 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो फिर 13,200 तक हमें जाना चाहिए। उससे पहले एक छोटा सा जो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 13,300 325 के आसपास, ये नीचे की तरफ। और अगर अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो है इंपॉर्टेंट, अभी का जो हाई है वो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 13,565 या फिर 580 तक भी गया था मार्केट। 13,580 तक अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम एक 13,600 ब्रेक कर सकते हैं। अभी के हिसाब से देखा तो 40-50 पॉइंट एचजीएक्स निफ्टी ऊपर है। तो हमें डेफिनेटली अब 9 बजे तक देखना है क्या और कैसे एचजीएक्स निफ्टी प्ले करता है। फिर भी 40-50 पॉइंट भी अगर मिलता है तो 13,070 के आसपास, 570 के आसपास हम ओपन हो सकते हैं। और अच्छा खासा वहां से ओपन हो गए तो डेफिनेटली हम एक ऊपर की मूवमेंट दे सकते हैं। 13,600 टच करने की कोशिश करेगा, पर 13,600 के ऊपर मार्केट टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और वहां से घुमा तो डेफिनेटली आप एक वहां से सेल कॉल ले सकते हो। तो इस ये रेंज ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 13,000 नीचे की तरफ 400 और ऊपर 13,600, क्योंकि ये एक अब कंसोलिडेशन फेज बन गया है निफ्टी के लिए। ये अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूवमेंट वो आगे दे देगा। तो आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। देखो ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा जाए तो 1400 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डाटा है सबसे ज़्यादा, और फिर नीचे 12,500 पे डाटा ज़्यादा दिख रहा है, और बीच में है 13,000 पे है, और 13,500 पे दोनों तरफ के डाटा बना हुआ है। जो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 13,500। मंडे है, 2 दिन छुट्टियां, तो सारा सब सेटलमेंट थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएशन दोनों साइड में सुबह सुबह रहेगी, या फिर एकदम मार्केट शांत रहेगा। जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए जो सेटलमेंट रहेगा उस हिसाब से मार्केट एक मूवमेंट देगा। जो भी
2 दिन छुट्टियां थी, उसका सेटलमेंट टाइम करेक्शन का एक बार सेटलमेंट हुआ कि उसके बाद एक 10-15 मिनट के बाद मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। अदरवाइज बड़ा गैप अप या गैप डाउन करके फिर वो प्राइस की सेटलमेंट कर देगा। तो ये देखने वाली बात है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ और कैसे मोमेंट दे देगा। तो लेवल के हिसाब से देखना है, इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है। और ओपन इंटरेस्ट डाटा जो है वो बहुत नज़दीक नज़दीक बना हुआ है, तो इतना ज़्यादा मोमेंट मार्केट में नहीं मिलेगा। 0.9 पीस पुट कॉल रेशो आया है। कहीं ना कहीं कॉल साइड के जो ओपन इंटरेस्ट डाटा है वो बढ़ रहे हैं यहाँ से। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। अगेन सेम पोजीशन है। बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेट हो रहा है और बड़ी मूवमेंट है दोनों तरफ। पूरा वीक जो है दोनों तरफ उसने मूवमेंट दिया है। 200 पॉइंट ऊपर गए कि 200 पॉइंट नीचे, या 300 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट ऊपर, तो उसी रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट अब रुका हुआ है। तो यहां से क्या है कि जो दो टॉप बनाया है अपन इस मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, जहां पे 30,800 के आसपास अगर ऊपर निकलना है तो 30,800 ब्रेक होना और एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट वहां पे उसके ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टिक गया उसके ऊपर एक दो कैंडल 5 मिनट के भी हमें क्लोजिंग मिलती है तो अच्छा खासा एक 31,000 31,200 के आसपास हम पहुंच सकते हैं यहां से। अगर 800 ब्रेक मिलता है 30,800, तो पहला टारगेट रहेगा 31,000, देन फिर 31,283 के आसपास मार्केट जाएगा यहां तक। उससे पहले उसको 30,100 के आसपास थोड़ा सा रुकावट रहेगा, वो अगर ब्रेक हो गया तो फिर 31,283 तक जाएगा। 31,426 मंडे है, थोड़ा सा मुझे लगता नहीं कि इतना फास्ट और बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। बट अब कहीं ना कहीं हम एक्सपायरी के सेकेंड फेज में आए हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, राइट। तो ये बैंक निफ्टी के लिए है। ये लेवल अगर नीचे आता है तो फिर पहला जो सपोर्ट रहेगा उसको 30,300 का, 30,000 ऑलमोस्ट 380 से लेके 30,300 ये सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। और ये ब्रेक होता है तो 30,000 लेवल डायरेक्ट आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ। और 30,000 अगर ब्रेक हो गया तो पहला 29,800, तो 29,800 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। बट इतना नीचे आएगा या नहीं आएगा वो भी देखने वाली बात है। तो 30,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और 30,000 तो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए वो वहां पे सपोर्ट ले सकता है। चलो ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या कुछ बना है। बैंक निफ्टी में अभी भी वाइड रेंज है। हर 500 पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत बड़ा है। नीचे 29,000 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़ गया है दोस्तों, जरा सा ध्यान रखना। और फिर 31,000 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा ज़्यादा है, जो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। 29,500 30,000 पे कम है ओपन इंटरेस्ट डाटा। 30,500 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा एज पर ओपन इंटरेस्ट डाटा। 0.82 पे पुट कॉल रेशो आया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुक रहा है ओवर सोल्ड के पोजीशन में। देखते हैं। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। चलो स्टॉक्स देखते हैं कुछ। विक्स अभी भी नीचे है, 18 के आसपास ही है विक्स। कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट तो दिखेगा नहीं, ऊपर जाना चाहिए 20 के ऊपर तो मार्केट में एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट्स मिल जाएंगे। तो चलो इंडसइंड बैंक है पहला, एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनाया है और एक अब सप्लाई जोन के आसपास भी है। सप्लाई जोन ब्रेक होता है या फिर ऊपर की तरफ ट्रायंगल अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। बाय करना है तो 934 पे बाय कर दो, जो फ्राइडे का हाई भी है।
924 का स्टॉप लॉस लगा दो, 940 944 रहेंगे हमारे टारगेट्स। देन कम टू द HDFC बैंक, वो भी सप्लाई जोन के आसपास है, अगर ब्रेक होके निकला तो अच्छा खासा एक मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो HDFC अगर बाय करना है तो 2309 पे बाय करो, 2298 का स्टॉप लॉस लगा दो, 2321 2329 रहेंगे हमारे टारगेट्स। सेल करना है तो 2294 पे सेल कर दो, 2303 का स्टॉप लॉस लगा के, 2286 2282 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। फिर पॉलीकैब भी एक अच्छा खासा फंसा है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में। अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिलता है, आज अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट, ओपनिंग पॉजिटिव, तो ये डेफिनेटली उसका वो जो जोन है सप्लाई जोन ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो फिर अच्छा मूवमेंट मिलेगा। देन 1045 आप बाय कर सकते हो, 1034 का स्टॉप लॉस लगा के, 1051 1058 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट ओवरव्यू और कुछ स्टॉक्स। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो आपने किया है और किसी को भी आप रेफर कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।